जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मुकाबला नहीं। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं क्या कहना चाहते हैं आप, हमें समझ नहीं आया। इंडिया के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, शुभमन गिल 100 पे 100 लगा रहा है, तनवीर भाई साहब को पता नहीं क्या है, उस बेचारे को ताने मारे जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई। अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे पास कौन सा कोई गिल जैसा टैलेंट है या कोई और प्लेयर्स ऐसे मौजूद है। हमारा तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है ना। तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूँ कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। मैं क्या यहाँ पे बोलूँ भाई इन लोगों को, मतलब यार जलने की भी भाई कोई लिमिट होती है। इन लोगों ने भाई वो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद गलतियां ऐसी की हैं जिसमें जुल्करनैन हैदर, जिसके अंदर उमर अकमल, जिसके अंदर तनवीर अहमद, जिसके अंदर अहमद शहजाद, कुछ ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान ने मौका दे दिया जो क्रिकेटर तो बन गए लेकिन औकात उनकी वही वेल्डिंग वाले की रही, औकात उनकी वही टायर शॉप में पंचर। इंडिया में जो प्लेयर आता है वो शेर पे सवा शेर तो होता है यार। कसम से गिल को इतना सूट किया है नंबर 4। देखें, जब तक आप ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं और इनके पास सारे को सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। हेलो दोस्तों, स्पेशल हिंदुस्तान 02 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने क्या शानदार बैटिंग किया है, देखकर तनवीर अहमद जल उठे हैं। अभी भी वो शुभमन गिल से बड़ा बाबर आजम को बता रहे हैं, तो वहीं के पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद को इस कदर एक्सपोज किया है कि तनवीर अहमद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और शुभमन गिल जो इंग्लैंड के खिलाफ बैक टू बैक 2 शतक लगाए और पहले इनिंग में तो उन्होंने डबल 100 लगा दिए और क्या कमाल के बैटिंग किए हैं। जबकि बाबर आजम अपने पूरा करियर में इंग्लैंड में एक भी शतक नहीं लगाए हैं। उस बाबर आजम को तनवीर अहमद शुभमन गिल से बड़ा बता रहे थे, तो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद को ढो डाला है। जैसे दूसरा टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, यार क्या खेले हैं वो। ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने मुकाबला नहीं। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है। तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और नबी, देखिए हरदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी, ये सिर्फ ये विकेट जो थी, ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आगे थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मॉर्कल है। मॉर्नी मॉर्कल का कमाल मैं कह सकता हूं, मॉर्नी मॉर्कल। लेकिन बात यह है, मैं उसको टीम सफारी करने की बात करूं, आप तरीका नहीं है। इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम लाइन और लेंथ। तनवीर अहमद आपको पता है मेरी तरह बाबर का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन तनवीर में और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं वो खिलाड़ी नहीं हूं, वो इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच में सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं बैटिंग करने वाला, इंग्लैंड के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे, इंडिया के प्लेयर भी बैटिंग कर रहे थे। सबने अगर डबल 100 लगाए होते ना, तो मैं कहता कि हाँ भाई तनवीर अहमद ठीक कह रहा है बिल्कुल। लेकिन किसी से बैटिंग वहां हो नहीं रही है। गिल अकेला वहां पे आ रहा है, पेल पाल के जा रहा है, और आपको जो कि उसकी परफॉर्म हजम नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, जो मैं बार बार कहता हूँ, जो वैसी परफॉर्मेंस होती है ना, जब भी सीरीज इंग्लैंड और इंडिया की होगी ना, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी और यही मेरे ख्याल से करने वाली है। ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। उसके साथ जड्डू जैसे खेला, पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन वो जैसे प्लेटफॉर्म पंत ने आके सेट किया है ना, पहला बॉल खेला, निकल के फुल टॉस लगा, दूसरा बॉल रोका, तीसरा सामने छक्का मारा, उसके बाद तो वो अपना जो फॉल्ट था वो बहुत अच्छा कर लिया। और मेरा ख्याल है कि रन मशीन बोलना भी अब छोटा ही लफ्ज होगा जिस वे में वो खेलना है। और जो कप्तानी की आप बात करें ना, क्वाइट है बहुत,
अमूमन जो भी कप्तान होता है ना वो थोड़ा बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता चाहे है, वो- एंटिसिपेटेड रहता है। चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे बेन स्टोक हो, चाहे और दूसरे कप्तान हो। थोड़ी सी इसमें झलक जो है ना विलियमसन वाली आ रही है। विलियमसन भी बहुत क्वाइट कैप्टन है, ज़्यादा ये परफॉर्मेंस बेस है, अपने बाजुओं पे यकीन करता है, फैसले करता है। थोड़ी सी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री किसी भी एशियन कैप्टन ने बर्मिंघम में जाके भाई गोरों का गुरूर तोड़ा है, और उस बच्चे का नाम है शुभमन गिल, 25 साल का, विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। भाई यंग बच्चे गए हैं जिसमें जसवाल, ऋषभ पंत, के राहुल, आकाशदीप नया लड़का, मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स ने जाके भाई इंग्लैंड को उनके घर में ठोका है, उनकी औकात याद करवाई है। पहला मैच हारे, लोगों ने कहा कि बेसबॉल इन बच्चों को हिलने नहीं देगा, लेकिन दूसरे मैच में अकेला शुभमन गिल 430 रन, आकाशदीप पहली इनिंग 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 6 विकेट, मोहम्मद सिराज पहली इनिंग में 6 विकेट, जडेजा ने विकेट लिया, वाशिंगटन सुंदर ने भी आउट कर दिया बेन स्टोक को। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, और इन दी एंड गोरों का गुरूर जो है भाई उन्होंने खाक में मिला दिया उनके होम ग्राउंड में। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्रेडिट किसको जा रहा है, क्या शुभमन को जा रहा है, गौतम गंभीर की कोचिंग को जा रहा है, या फिर टीम एफर्ट को जा रहा है? सर क्या समझते हैं, जो आज विक्ट्री हुई है 336 रन से, क्रेडिट किसका है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज विक्ट्री हुई है, एशिया का ये नंबर 1 कैप्टन बना है शुभमन गिल, जिसने जाके बर्मिंघम में जाके वो जीता है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है। हम ये नहीं भूल सकते गौतम गंभीर एक अच्छा कोच है, उसने पीछे चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, केकेआर की तरफ से जाके उन्हें जितवा दिया है, बिल्कुल टाइटल जितवाया है। ऐसे ही बात है, लेकिन शुभमन गिल ने क्या कैप्टनसी की है और क्या उसने इनिंग खेली है। आगे इंडिया की टीम ना भूलें, वो एक होके खेलते हैं, और यही बात है कि इंडिया कोई भी मैच हो, कोई टूर्नामेंट हो, उसमें हाईलाइटेड इंडिया एक तरफ से फेवरेट टीम लाजमी होती है। ये बात सही है सर। लग रहा था जैसे पहला मैच इंडिया हारा, उसके बाद मेरा ख्याल 370-80 रन चेज किए थे बेसबॉल ने, उसके बाद 336 रन से जीतना उनके होम ग्राउंड में, ये बहुत बड़ी विक्ट्री। जी बिल्कुल, जैसा कि पहला टेस्ट मैच हुआ है, हम ये नहीं भूल सकते कि पहले टेस्ट मैच में 4 दिन इंडिया डोमिनेट करता रहा, लास्ट में वो अनलकीली जिस तरीके से तनवीर अहमद बाबर आजम को शुभमन गिल से बड़ा बता रहे थे, तो तनवीर अहमद को पाकिस्तानी मीडिया ने आईना दिखा दिया है और बता दिया है कि बाबर आजम का ये औकात है। अब शुभमन गिल फर्स्ट बार कप्तान बन के, वो भी कप्तान में, आप जानते हैं कप्तान बन के सेना कंट्री में जाना कितना टफ टाइम होता है। ना विराट कोहली, ना रोहित, ना बुमराह, इसके बगैर टीम इंडिया ने सेना कंट्री में, वो भी इंग्लैंड में जाकर, और शुभमन गिल कप्तानी का प्रेशर अलग, और उसके बावजूद उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी लगाया है। और पहले इनिंग में तो उन्होंने डबल 100 लगाया, तो दूसरे इनिंग में 161 रन लगाए हैं। उस शुभमन गिल से आप बाबर आजम को कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस बाबर आजम को इंग्लैंड में एक भी सेंचुरी नहीं है। आपको क्या लगता है, वाकई में शुभमन गिल के आसपास भी बाबर आजम भटकने वाले नहीं है? और हाँ, स्पेशल हिंदुस्तान 02 को आप जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।